नमस्कार, मैं कौस्तुभ प्रोटीन सीआरए की ओर से एनपीएस की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में, यानी एपीवाई स्कीम। ये एपीवाई स्कीम क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, एपीवाई का खाता खोलने की योग्यता क्या है और खाता कैसे खोला जा सकता है, इन मुद्दों पर हम आज बात करेंगे। एपीवाई भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसे पीएफआरडीए द्वारा विनियमित किया जाता है। आज हम बात करेंगे एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना के बारे में। जैसे कि हम पेंशन का वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है कि पेंशन मतलब सरकारी कर्मचारी या कोई प्राइवेट एम्प्लॉय को है। बड़े अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को उद्देश्य करते हुए भारत सरकार ने मई 2015 से चालू किया है। एपीवाई के तहत 60 वर्ष की आयु के पश्चात कम से कम 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक आजीवन मासिक पेंशन मिलती है। एपीवाई का खाता खोलने से सरकार अभिदाता को 3 सुनिश्चित लाभों की गारंटी देती है, जैसे कि पहले 60 वर्ष की आयु के पश्चात आजीवन पेंशन गारंटी का लाभ, जो कि कम से कम 1,000 रुपये और 5,000 रुपये तक है। अभिदाता की मृत्यु के बाद पति या पत्नी को भी आजीवन पेंशन का लाभ मिलता है। और तीसरा, दोनों की मृत्यु उपरांत नामांकित व्यक्ति यानी नॉमिनी को पेंशन के लिए जमा राशि वापस दी जाएगी। जैसे कि मैंने अभी कहा कि एपीवाई मिनिमम गारंटीड पेंशन है, तो जानते हैं कि एपीवाई कैसे मिनिमम गारंटीड पेंशन स्कीम है। एपीवाई के तहत न्यूनतम पेंशन के लाभ की गारंटी सरकार द्वारा दी गई है। यदि 60 वर्ष आयु तक एपीवाई में जमा हुई पूंजी से मिलने वाली पेंशन अभिदाता द्वारा जो हुई पेंशन से कम होती है, तो इस स्थिति में जितनी भी अंतर राशि है वह सरकार की तरफ से पूरी की जाएगी और अभिदाता को उसके द्वारा चुनी हुई पेंशन ही मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, यदि अभिदाता ने 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन का विकल्प चुना है और अगर 60 वर्ष की आयु तक जमा हुई पूंजी से मिलने वाली पेंशन केवल 4,500 रुपये ही बन रही है, तो इस स्थिति में आवश्यक अंतर राशि यानी डिफरेंशियल अमाउंट सरकार की तरफ से दी जाएगी, ताकि अभिदाता को उसके द्वारा चुनी हुई पेंशन जो कि 5,000 रुपया है वही मिले। दूसरी ओर, यदि 60 वर्ष की आयु तक एपीवाई में जमा हुई पूंजी से मिलने वाली पेंशन अभिदाता द्वारा चुनी हुई पेंशन से ज़्यादा होती है, तो इस स्थिति में अभिदाता को ज़्यादा पेंशन मिलेगी। वही उदाहरण लेते हैं, अभिदाता ने 5,000 रुपये प्रति माह का पेंशन का विकल्प चुना है और अगर 60 वर्ष की आयु तक जमा हुई पूंजी से मिलने वाली पेंशन 5,200 रुपये बनती है, तो अभिदाता को पूरी 5,200 रुपये पेंशन मिलेगी। यानी ज़्यादा रिटर्न की स्थिति में लाभ अभिदाता को दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एपीवाई का खाता खोलने की योग्यता के बारे में। एपीवाई का खाता 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक खोल सकता है। आयु का कोई भी भारतीय नागरिक ध्यान में रखे, कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या रहा है, ऐसा व्यक्ति 1 अक्टूबर 2022 से एपीवाई योजना के तहत नामांकन के लिए पात्र नहीं है। एपीवाई का खाता किसी भी बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है जहां आपका बचत खाता है और ऑटो डेबिट के आधार पर एपीवाई कंट्रीब्यूशन की कटौती की जाएगी। क्योंकि एपीवाई का खाता बैंक या पोस्ट अकाउंट से जुड़ा होता है, तो इसलिए अलग से केवाईसी की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, मौजूदा एनपीएस अभिदाता भी एपीवाई खाता खुलवा सकते हैं। यदि अभिदाता सरकारी कर्मचारी है या वे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेंशन के लाभ के लिए एलिजिबल है, ऐसा अभिदाता भी एपीवाई में खाता खोल सकता है। हाँ, यदि अभिदाता संबंधित मानदंड को पूरा करता है। कंट्रीब्यूशन करने के लिए अभिदाता के पास मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक फ्रीक्वेंसी चयन करने का विकल्प होता है, यानी 3 फ्रीक्वेंसीज दी है। कंट्रीब्यूशन अमाउंट अभिदाता की आयु, चुनी हुई पेंशन राशि और कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी के आधार पर निर्धारित की जाती है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई अभिदाता 18 वर्ष की आयु का है और वह 5,000 रुपये की पेंशन और मासिक कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी का विकल्प चुनता है, तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन अमाउंट है रुपये 210 प्रति माह। अभिदाता की आयु, पेंशन राशि और कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी के आधार पर कंट्रीब्यूशन चार्ट एपीवाई के तहत निर्धारित है और यह चार्ट प्रोटीन सीआरए तथा पीएफआरडीए वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अब हम जानते हैं कि एपीवाई स्कीम की कुछ और विशेषता है। एपीवाई स्कीम बहुत ही फ्लेक्सिबल स्कीम है, क्योंकि एपीवाई में अभिदाता अपनी आवश्यकता के अनुसार पेंशन राशि और कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर सकता है। अभिदाता वित्तीय वर्ष के दौरान कभी भी पेंशन राशि को अपडेट कर सकता है। हाँ, लेकिन साल में केवल एक बार। अभिदाता चाहे तो उसे बढ़ा सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। उदाहरण के तौर पर,
अगर अभिदाता ने 2,000 रुपये पेंशन का विकल्प चुना है तो इसे बढ़ाकर वो 5,000 रुपये भी कर सकता है या फिर घटाकर 1,000 रुपये भी कर सकता है। इसके लिए अभिदाता को अपनी बैंक ब्रांच में जाकर सब्सक्राइबर डिटेल्स मॉडिफिकेशन फॉर्म भरकर जमा करना होगा, जो बाकी डिटेल्स अपडेट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। पेंशन राशि की तरह ही चाहे तो अभिदाता अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी भी वित्तीय वर्ष में एक बार अपडेट कर सकता है। जैसे कि कोई अभिदाता मासिक कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी चेंज करके त्रैमासिक अर्धवार्षिक कर सकता है। इसके लिए भी उसे बैंक ब्रांच में मॉडिफिकेशन फॉर्म भरकर देना होगा। अभिदाता यह फॉर्म प्रोटीन सीआर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। पेंशन अमाउंट अपडेट और अदर मॉडिफिकेशंस के बारे में विस्तृत चर्चा हमने एक दूसरे वीडियो में की है जो इस चैनल पर उपलब्ध है। मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि वे उसे अवश्य देखें। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता एपीवाई स्कीम की यह है कि एपीवाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर आप आयकर में भी छूट का लाभ ले सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि अगर अभिदाता की 60 वर्ष की आयु से पूर्व असामयिक मृत्यु हो जाती है तो पति या पत्नी को एपीवाई खाता मूल अभिदाता की 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक जारी रखने का प्रावधान है, या फिर वे पूरी राशि निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर अभिदाता की 55 साल में मृत्यु हो जाती है तो स्पाउस यानी पति या पत्नी और 5 साल ये खाता रख सकते हैं और उसके बाद उन्हें पेंशन मिल सकता है। तो इतनी सारी विशेषताएं जानकर आप निश्चित ही एपीवाई का खाता खोलना चाहेंगे। एपीवाई का खाता खोलने के लिए प्रोटीन सीआर ने ऑनलाइन सुविधा भी दी है। आप प्रोटीन सीआर के एपीवाई मोबाइल ऐप द्वारा या ईएनपीएस वेबसाइट पर जाकर एपीवाई खाता खोल सकते हैं। अन्यथा आप अपने बैंक या डाकघर जाकर एपीवाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। यह फॉर्म अंग्रेजी के साथ कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में भी, जैसे मराठी, बंगाली, तमिल में भी सीआर वेबसाइट पर उपलब्ध है। एपीवाई का खाता नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से भी खोल सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसी सुविधा आपके बैंक के पास उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे ही आपका एपीवाई में अकाउंट ओपन हो जाता है तो अकाउंट ओपन होने के बाद इसकी सारी जानकारी एसएमएस अलर्ट द्वारा अभिदाता को दी जाएगी। इसके लिए मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि आपका आप सही मोबाइल नंबर एपीवाई अकाउंट में रजिस्टर करें। जाते जाते मैं बताना चाहता हूँ कि एपीवाई सब्सक्राइबर के लिए प्रोटीन सीआर ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई है, जैसे कि एपीवाई मोबाइल ऐप, कायना चैटबॉट, कॉल सेंटर इत्यादि। और इसकी चर्चा हमने एक दूसरे वीडियो में की है जो कि इस चैनल पर उपलब्ध है। इसके अलावा एपीवाई वीडियो सीरीज़ के कुछ दूसरे वीडियो में हमने एपीवाई से जुड़े कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यानी कि एफएक्यूज, सर्विसेज बाय एपीवाई बैंक ब्रांच इत्यादि के बारे में भी चर्चा की है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उन्हें ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें। हमने अपना डेडिकेटेड पॉडकास्ट चैनल एनपीएस की पाठशाला भी बनाया है, जो कि एक ऑडियो सीरीज़ है जिसमें हमने अटल पेंशन योजना के जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। यह पॉडकास्ट आप स्पॉटिफाई, कुकू एफएम और साउंडक्लाउड प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट चैनल को फॉलो करें ताकि आपको एपीवाई से संबंधित अपडेट समय पर मिले। धन्यवाद।